हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप डिसाइड कर लें तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और मैंने हमेशा ही अपने फिज़िकल और मेंटल लिमिट्स को चैलेंज किया। और आज सुबह को हमारे यहाँ टीचिंग नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना निकला जाए, और अपनी लिमिट्स को चेक करने के लिए मैंने आज उठाया अपनी साइकिल, देखा, और ये साइकिल उठाकर मैं निकल लिया एक लंबे डिस्टेंस को तय करने के लिए। और मन में बात आई कि जब मैं 317 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में बागडोगरा से भूटान की राजधानी थिम्पू 317 किलोमीटर ट्रैवलिंग कर सकता हूँ पैदल, तो मैं साइकिल से नहीं चल सकता। तो मुझे डिस्करेज करने के लिए बहुत लोग आए, रास्ते में भी मिले, कहे सर ये क्या, चलिए हम चलते हैं साथ में। हाँ, मैंने कहा नहीं, ये मेरा सफ़र है और मैं ही तय करूँगा। और सबसे पहले मैंने अपना पड़ाव बनाया वही सेम स्कूल जिस स्कूल में मैं पिछली बार आया था, और मुझे ये प्यारी सी बिटिया यहाँ पर दिखाई दी। अब मैं जाऊँगा, सभी स्टूडेंट्स से मिलूँगा। जब मैं पहुँचा था तो सभी खिड़की से मुझे देख रहे थे। देखते हैं उनके मन में क्या बात आई। पिछली बार भी इन्हीं सीढ़ियों से मैं ऊपर गया था, और आप कैंपस देख करके अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं किस जगह पर आया हूँ। यहीं पर मैं पिछली बार भी आया था। अब थोड़ा स्टूडेंट्स से बात करके देखा जाए कि मेरे 2 दिन के विज़िट में मेरे स्टूडेंट्स को, तो चूँकि मैं जहाँ पर रहता हूँ और जहाँ के अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, तो चूँकि हायर एजुकेशन के हैं, तो उनमें और छोटे बच्चों से डील करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो अंदर की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा बनी रहती है। तो क्यों ना इन बच्चों से बात की जाए जो मुझे अंदर से देख रहे हैं कि मेरे इस ट्रैवलिंग का इनके ऊपर क्या असर पड़ा, क्या कुछ सीख इन बच्चों ने ली या नहीं ली। और पिछली बार की तरह इस बार फिर जैसे ही मैं अंदर आया, देखिए इनके चेहरे किस तरीके से एकदम शांत हो गए। और मैंने इनसे सबसे कहा था कि चुप नहीं रहना। तो सबसे पहले तो ये मेरे दिलदार मित्र ये शांत हो गए। तो जब ये शांत हो गए तो इन्हीं के स्टूडेंट हैं, सबके सब चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? चुप नहीं है। तो तुम लोगों ने आज देखा हमको कि मैंने किस तरीके से, इसके पहले भी मैं अपने फर्स्ट विजिट में तुम लोगों को बताया था हमने कि मैंने लाइफ में अपनी मेंटल लिमिट और फिजिकल लिमिट को एक नहीं कई बार चैलेंज किया है ना? yes, sir। तो आज मैंने लगभग 18-19 किलोमीटर का तो डिस्टेंस साइकिल से तय किया। yes, sir। तो कुछ भी असंभव लाइफ में नहीं है। गुड, वेरी गुड। आज तो बड़े जोश में सब बोल रहे हैं। yes। हाँ, लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, चाहे तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या कोई भी बात हो, हमेशा हर सिचुएशन को एक चैलेंज के रूप में ट्रीट करो। समझ में आया? तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? इसकी आवाज बहुत भारी है। बोलो यस सर। यस सर। गुड। तो इतनी लंबी यात्रा में मेरे इस जुनून, इस पैशन से तुम लोगों को क्या सीख मिली? कौन बताएगा? लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है। लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है। सच? यस सर। तो तुमको चैलेंज हम देंगे, तुम एक्सेप्ट करोगे? यस सर। गुड। और कौन बताएगा? Who else is going to speak?
ये बोलेंगी। आज तो इन्हीं का टर्न लगेगा बार बार। बोलो, व्हाट लेसन यू हैव लर्नड, क्या सीख मिली तुम्हें? सर लाइफ में कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, सब न पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है तो आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए? इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर हम अपने लाइफ को ट्रीट करेंगे चैलेंजेस में। सुबह कितने बजे उठते हैं? सर हम 5। अभी मैं यहाँ पर आया तो मुझे इसके पहले यहाँ के कुछ बच्चों के बारे में जानकारी दी गई। ये सिविल की तैयारी करना चाहते हैं और मैंने आते ही इनसे पूछा कि सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते हो, तो इन्होंने अपने घर का टाइम बताया हमको कि हम कितना घंटा करते हैं। मैंने सभी स्टूडेंट से ये बात कही थी, आप लोग याद करिए, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप स्कूल आवर्स में भी जब भी खाली होते हैं तो वो टाइम बैठ कर करके आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि केवल घर पर कर रहे हैं, स्कूल आवर्स में भी कर सकते हैं। तो सब कुछ आपके ऊपर है, आप अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करें, एवरीथिंग इज अप टू यू। वो फिजिक्स में आगे चल करके जब और ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो पढ़ेंगे, फिजिक्स में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है, जिसका एक रूल है लॉ ऑफ एंट्रोपी। सिट डाउन। लॉ ऑफ एंट्रोपी, तो लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या है? इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इनटू वेस्ट। यानी जो भी आपके पास यूजफुल एनर्जी है उसको वेस्ट में कभी भी कन्वर्ट मत करिए। सुई कभी रुकती नहीं है। सुई रुकती है? नहीं रुकती। और ना सुई पीछे की तरफ जाती है, तो सुई कॉन्टिन्यूअस आगे की तरफ जाती है। तो जो समय आपको मिला है उस समय का आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पिछली बार जब हम आए थे तो हमने टाइम टेबल बनाने का एक कॉन्सेप्ट बताया था। कौन बताएगा मुझको? क्या था वो? 64/4 रूल 64/4 रूल 64/4 क्या बताता है? सर कि हमें अपने 24 आवर्स कैसे यूटिलाइज करने हैं। कैसे यूटिलाइज करनी चाहिए? सर एक दिन में से सर अपने आवर्स को पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसका 20% कम से कम आपको सेल्फ स्टडी करना है। हाँ, अगर एक दिन में 24 घंटा है तो 24 घंटे का 20% कितना हुआ? सर 4.7% हुआ। हाँ। जिसको सर रेशियो के हिसाब से 5 राउंड आवर्स फिगर में हुआ 5 आवर्स 5 आवर्स। कम से कम 5 घंटा डेली तो सेल्फ स्टडी करिए, वरना क्लासरूम टीचिंग का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप चाहे जहां पढ़ें, चाहे जिस स्कूल में पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। आपको लगता है कि हम अगर घर से अपने निकले साइकिल से, मेरी साइकिल अभी आप नीचे चल करके देखेंगे, कोई गियर लगी हुई साइकिल नहीं है कि मैंने गियर लगा दिया हो, टॉप गियर और लगा कर करके आराम से कंफर्टेबल होकर के आ रहे हैं। कोई गियर नहीं है, सिंपल साइकिल है। तो जब हमने स्टार्ट किया तो हल्का सा डाउट दिमाग में आया, लेकिन फिर मेरे मन में बात आई कि जब इसके पहले मैंने 317 किलोमीटर पैदल ट्रैवल किया तो ये तो मैं साइकिल से चल रहा हूँ, तो क्यों नहीं अचीव कर सकता। अगर आप डाउट करते हैं खुद पर, खुद की काबिलियत पर अगर आप डाउट करते हैं तो सबसे पहली जो सेटबैक होगी वो क्या होगी? आप अगला स्टेप ही नहीं बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में आगे। तो कभी भी खुद की काबिलियत पर डाउट, इसको धीरे क्यों बोला? नहीं करना चाहिए। गुड, वेरी गुड। अपनी काबिलियत पर कभी भी डाउट मत करिए, क्योंकि आपके पास जो सबसे बड़ा असेट है वो क्या है? आपका विल पावर और कॉन्फिडेंस। विल पावर एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर विल पावर और कॉन्फिडेंस नहीं है तो यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। बात समझ में आई? तो हम जब भी आते हैं
और ये नहीं कि हम खाली आप ही के पास आते हैं, मैं तो बहुत बीहड़ जगहों पर जा करके मैंने कई सारे गांव देहात के बहुत इंटीरियर में जा करके मैंने बच्चों को ये बातें बताई और उन्होंने तुरंत फॉलो किया। इसलिए जो भी हम बात आपको बताएं, डोंट ट्रीट इट सिंपली एज अ लेक्चर। यस अंडरस्टूड? यस सर। यू फॉलो वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस आई एम गिविंग टू यू, और जो भी नहीं समझ में आता है, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। तो जैसे हम आपका वेलकम करते हैं, आप हमारा वेलकम करते हैं? यस सर। वेरी गुड। और उसका एक एग्जाम्पल है, मेरा वेलकम एक बार इसने किया था। इतना खिला दिया मुझे कि मेरी हालत खराब हुई। मैंने कहा अल्पाहारी गृह त्यागी, कम खाने वाला व्यक्ति मैं हूं, इतना हेवी डोज नहीं लेता। तो हमेशा लाइफ में आप पॉजिटिव सोचिए। अंडरस्टूड? यस सर। कभी भी निगेटिव नहीं सोचना कोई भी। यस सर। ठीक? यस सर। अब यहाँ पर तुम लोगों से मिलने के बाद हम जाएंगे और थोड़ा बीहड़ पर साइकिल को कंधे पर टांग करके निकल लेंगे। तो जब मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो आप लोगों के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। वेरी गुड। इसी जोश से हमसे हमेशा मिला करिए आप लोग। यस यस सर। मिलेंगे ना? यस सर। कभी भी जोश घटे तो मेरे पास आइए। यस सर। गुड, वेरी गुड। आनंद आया? यस सर। So this was the experience which I wished to share. मिले तो बड़े जोश से बच्चे, और मैं जानता हूँ कि इन बच्चों को समझाने और गाइड करने से इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं। इसलिए मैंने लाइफ में आज तक मेरा जो अंतिम लक्ष्य होता है वो बच्चों को समझाना, गाइड करना और मोटिवेट करना ही होता है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई ट्रीटेड माई सेल्फ एज अ टीचर, सिंपली एज अ टीचर एंड नथिंग एल्स। और उस एरिया में भी मैंने बच्चों को एक्सप्लोर किया, एक नहीं अनगिनत बार। अब थोड़ी देर में अभी मैं और बीहड़ में निकलूंगा, आप देखेंगे, वो भी क्लिप देखेंगे, मेरा जुनून और मेरा पागलपन। कीप इट अप।